24 अभी तक हमने टोटल 92 अलग अलग टाइप की मेडिसिन्स के बारे में अच्छे से डिटेल में समझा। ठीक है, मैं पहले आपको तीन चीज़ क्लियर कर देता हूँ। हमारा टारगेट क्या है, किन लोगों के लिए है और मेरा बनाने का मोटिव क्या है, और मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कहाँ से लाया हूँ और कैसे तब की पूरा मतलब कि उसको बनाया हूँ। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग का अगर 5 मिनट अगर आपको पता है कि मतलब मैं क्या बोलने वाला हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, तो स्टार्टिंग का 4 से 5 मिनट स्किप करके जो मेन मेडिसिन का जो है जो चालू होगा स्टार्टिंग पे वहाँ पे आप चले जाइए। लेकिन अगर आप टारगेट समझना चाहते हैं क्या है हमारा मतलब कि ये सीरीज़ किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप ध्यान से सुनिए कि हमारा पहले जो टारगेट ये है कि अपने देश में जो टोटल कितना मतलब कि अपने देश में जो भी छोटे मेडिकल हो गए, बड़े मेडिकल हो गए, हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट हो गए, उनके अंदर जो जो मेडिसिन अवेलेबल होते हैं टोटल 90% के ऊपर हमको कवर करना है। ऐसे 30 to 40 ऐसे मैन्युफैक्चरर और मार्केटर हैं जिनके मेडिसिन होते हैं इन मेडिकल्स और फार्मेसी के अंदर जो अपने देश में है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने सिर्फ 4 को टारगेट किया है, सन फार्मा, अल्केम, टोरेंट और लुपिन को। धीरे धीरे हर एक मंथ वाइज इसका मतलब कि इंक्रीज होते रहेगा, एक एक ब्रांड इसके अंदर ऐड होते जाएगा। ठीक है, तो मैं ये तो बताया कि मैं मतलब कि टारगेट ये है, और टारगेट पूरा कब तक होएगा मतलब कि वो आपको मैं बाद में बताता हूँ कि टारगेट कब तक पूरा होगा। पहले ये जान लो कि किन लोगों के लिए, ये जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो डी फॉर्म या फिर बी फॉर्म के स्टूडेंट्स है, वो जो अभी स्टार्टिंग फेज में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, और मेरा इसके पीछे बनाने का मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि जब भी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का डी फॉर्म का स्टूडेंट स्टडी करके निकलता है ट्रेनिंग फॉर्म मतलब ट्रेनिंग करने के लिए, तो जब भी वो ट्रेनिंग करता है तो उस टाइम पे ना सबको क्या लगता है कि जो 3 महीने का ट्रेनिंग रहता है उसके अंदर सब लोग सीख लेते हैं, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। रियलिटी बहुत अलग रहता है। आपको सीखने में कम से कम 1 साल चला जाएगा। ठीक है, अच्छे से सीखने में 1 साल जाता ही जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 महीने में आपको सिर्फ समझने में चला जाएगा कि क्या है, आपको स्क्रिप्ट मतलब कि जो उसका पैकेजिंग पहचानने में आपको टाइम जाएगा। और कोई कोई मेडिकल्स ऐसे रहेंगे जिसमें आपको मतलब सिर्फ काम ही करवाएंगे मतलब और अच्छे से डिटेल में नहीं बताएंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट ये रहता है कि हर मेडिकल में सिर्फ स्पेसिफिक मेडिसिन ही अवेलेबल रहते हैं, स्पेसिफिक ब्रांड्स के ही मेडिसिन अवेलेबल रहते हैं, तो वहाँ पे ट्रेनिंग आपका अच्छे से नहीं हो सकता। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप ये पूरा सीरीज फॉलो करो तो ये आपका ट्रेनिंग जैसा है, ट्रेनिंग जैसा नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग से भी बढ़कर उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि हम पूरे अपने देश में जो मार्केटर हैं 30 to 40 जो टॉप है, हम लोग उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, और इसके पीछे बनाने का मोटिव ये सिंपल सा कि जो जो प्रॉब्लम मैं फेस किया हूँ पिछले 2 साल के अंदर, टोटल 4 साल हो गए फार्मेसी के अंदर, मुझे 2 साल स्टडी किया, 2 साल पूरा एक्सपीरियंस लेते हुए, तो जो जो मुझे प्रॉब्लम्स आए उसको मैं मतलब कि आने वाले स्टूडेंट्स है उनको वो फेस ना करना पड़े, इसलिए ये सीरीज चालू किया हूँ मैं। ये मेरा मोटिव है इसके पीछे का। ठीक है, और अगर आप ये सोचते हो कि यूट्यूब पे पहले से बहुत सारे मेडिसिन के बारे में सब लोग बता रहे, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, वो लोग सीरीज वाइज नहीं बता रहे। वो लोग कैसा बता रहे, या फिर ओटीसी मेडिसिन के मतलब कि ओटीसी मेडिसिन का लिस्ट बता देंगे आपको, या फिर मेडिकल में नॉर्मल मतलब कि हर एक मेडिकल में नॉर्मल मेडिसिन क्या क्या होते हैं उनके कंटेंट्स के नाम बता देंगे और यूजेस बता देंगे आपको, और स्केड्यूल H1 के जो भी ड्रग्स है उनके बारे में बता देंगे, एंटीबायोटिक बता देंगे, और इंजेक्शंस जो इमरजेंसी इंजेक्शन रहते हैं हॉस्पिटल में उनके बारे में बता देंगे, और जो भी हॉस्पिटल में जो भी इक्विपमेंट रहते हैं उसके बारे में बता देंगे। टोटल 7 से 8 पॉइंट्स ही हैं जिसको ही घुमा फिरा के लोग मतलब यूट्यूब पे मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन जो हमारा सीरीज चल रहा है इसके अंदर पूरा डिटेल में जाएगा, इसीलिए इसके अंदर टाइम जाने वाला है। टाइम कितना जाएगा, 2026 का जो एंडिंग फेस रहेगा, ठीक है, वहाँ पर हम टोटल जो 30 से लेके 40 ब्रांड्स हैं उसके अंदर मतलब कि वो ब्रांड्स सब चालू हो जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल 4 चालू हुए, तब तक मुझे लगता है ना कि 2026 के एंडिंग तक कोई ब्रांड्स ऐसे रहेंगे ना जो ख़त्म होने के भी कगार पे रहेंगे, मतलब ख़त्म होने के मतलब कि उनका जो भी पढ़ने का स्टडी मतलब कि टारगेट रहेगा
वो हम लोग ख़त्म होते होते रहेंगे, मतलब कि वो कोई ब्रांड्स ऐसे रहेंगे जिसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कोई ब्रांड्स मतलब कि थोड़े मोड़े पॉइंट बचे रहेंगे, वो तो 2027 में कंप्लीट होगा। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि जो ये पूरे ब्रांड्स कंप्लीट होंगे 2027 में ही, टोटल 2 साल जाने वाले हैं इसके अंदर, क्योंकि कम मेडिसिन नहीं है। सिर्फ मैं 4 का निकाला हूँ अभी, उसके ही 4,500 मेडिसिन से, और अभी तक हमने सिर्फ 92 मेडिसिन ही कवर किए हैं। और आज हम मतलब टोटल 23 डेज में 92 मेडिसिन ही कवर किए, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि जो पूरे ब्रांड्स का अगर आप मेडिसिन का अगर एवरेज निकालते हो ना, तो टोटल 20 से 25 हज़ार तक मेडिसिन जा सकते हैं, इसलिए 2 साल लगेंगे। और मैं बताने को तो मतलब कि एक दिन में 10-20 मेडिसिन बताते जाऊंगा, लेकिन उसके अंदर जो मैं इंफॉर्मेशन ला रहा हूँ, जो सब मतलब कि इसको बनाने में इतना टाइम जाएगा, इतना वो सब करने में जाएगा। मेन चीज़ जो इन्फॉर्मेशन में मतलब जो उसका क्वालिटी है ना, क्वालिटी क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। कि कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो पॉइंट्स, ये सब एक्सप्लेन करना है तो उसमें सिर्फ मतलब टाइम जाता है। जैसे कि अभी जो मैं तीसरा पॉइंट था वही मैं आपको बताने वाला था कि ये कैसे होगा, मतलब मैं जो भी इंफॉर्मेशन लाया हूँ मतलब कहाँ से लाया हूँ, कैसे लाया हूँ। पहले तो जो मैं मेडिसिन का नाम निकाला हूँ मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो भी मेडिसिन का आता है उसमें से निकाला हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिप्ला का हो गया, सिप्ला के मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे गया हूँ, वहाँ पे मेडिसिन का लिस्ट निकाला हूँ, और उसमें से एक मेडिसिन को मैं गूगल पे सर्च किया हूँ, और वहाँ पे जो टॉप 10 मतलब वेबसाइट आए हैं उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और जो कॉमन पॉइंट्स है जो जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता उसको निकाला हूँ। प्लस जो मेरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो भी नोट्स थे उसमें से कुछ पॉइंट्स ऐड किया हूँ, और साथ ही साथ जो कुछ ऐसे काउंसलिंग के पॉइंट्स मतलब कि जो आप पेशेंट को काउंसलिंग कर सकते हो, पेशेंट को अच्छे से समझा सकते हो, वो जो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है वहाँ से कुछ पॉइंट्स ऐड किया हूँ। ऐसे पे टोटल मतलब कि पूरा एक जगह पूरा इन्फॉर्मेशन में लाया हूँ, फिर उसको पीडीएफ फॉर्म में बनाया हूँ, फिर पीडीएफ को मैं चैट जीपीटी को प्रोवाइड किया हूँ, फिर चैट जीपीटी ने मुझे उस मतलब चैट जीपीटी को सिर्फ मैं इतना बोला हूँ कि सिर्फ इसको अरेंज कर दो सिस्टम वाइज, तो उसने मेरे को अरेंज किया है, अरेंज करके एक नया पीडीएफ दिया है, ठीक है। तो मैं उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपको मैं बताने वाला हूँ अच्छे से डिटेल में, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हमारा डे 24 है, और इस मेडिसिन को लेके हमारा ये 93 मेडिसिन है, ठीक है। तो शुरू करते हैं सीधे। पहले इंट्रो देखते हैं इसका। थकान रहना, कमजोरी महसूस होना, इम्यूनिटी लो रहना या ब्लड की कमी। अगर आप या आपके पेशेंट को ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो एक टैबलेट है जो बॉडी के अंदर क्वाइटली काम करती है। नेक्स्ट एनोफर टैबलेट बाय सन फार्मा। जो एनोफर है इसमें दो पावर मतलब दो अलग अलग नाम आते हैं, एक न्यू एनोफर आता है और एक नेक्स्ट एनोफर है, ठीक है। दोनों मतलब कि मल्टी विटामिन एंड मिनरल्स ही हैं, लेकिन जो उसके अंदर के पावर रहते हैं ना वो डिफरेंट रहते हैं, और एक दो न्यूट्रिएंट्स ऐसे रहते हैं जो मतलब कि डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मतलब किसके लिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर डी फार्म स्टूडेंट के लिए। अगर आप कोई नॉर्मल व्यूवर देख रहे हो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए देखना, मतलब कि सेल्फ मेडिकेशन मत करना। और ये बात मतलब कि स्टूडेंट लोग के लिए भी है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट एनोफर टैबलेट को A to Z डिटेल में समझेंगे, कॉम्पोजिशन से लेकर यूजेस तक, बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स, वर्किंग मतलब कि जो इसका मैकेनिज्म है, सेफ्टी एडवाइस, और वो सब कुछ जो एक फार्मासिस्ट और पेशेंट दोनों को पता होना ही चाहिए, ठीक है। ये हमने देखा इसका इंट्रो। अब देखते हैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट एनोफर टैबलेट एक मल्टीविटामिन प्लस मल्टी मिनरल सप्लीमेंट है जो सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के द्वारा मार्केट किया जाता है। इसका मेन रोल होता है बॉडी की विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी को पूरा करना, आयरन और ब्लड फॉर्मेशन को सपोर्ट करना, वीकनेस और फटीग को कम करना, ओवरऑल हेल्थ और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना, ठीक है। ये हमने देखा प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, मतलब कि जो भी इसका प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है टैबलेट का उसके बारे में देखा, ठीक है। अब देखते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में, इसके अंदर क्या होता है। तो अब बात करते हैं इस टैबलेट के कॉम्पोजिशन की, क्योंकि यहीं से इसका काम शुरू होता है। नेक्स्ट एनोफर टैबलेट में मेनली ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं
जैसे कि अपना कार्बोनिल आयरन, फोलिक एसिड जिसे हम विटामिन B9 भी कहते हैं, और साइनोकोबाल्मिन जिसे हम विटामिन B12 भी कहते हैं, विटामिन B6, B1, B2 और नियासिनामाइड जो कि है अपना ये कंटेंट, जो भी शायद ये भी ना अपना विटामिन, शायद इसको हम विटामिन 3 शायद इसका नाम, मतलब ऐसा मेरे को डाउट आ रहा है थोड़ा, इसलिए मैं इसको कंफर्म नहीं बोला हूँ कि ये क्या है, लेकिन ये भी विटामिन के कैटेगरी में है। और विटामिन C, विटामिन E, जिंक, कॉपर, आयोडीन और डूकोसेट सोडियम जो अपना कंस्टिपेशन बचाने के लिए है। एक दो कंटेंट होंगे जो शायद मिस हो गए रहेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं पूरे कवर किया हूँ जो भी न्यूट्रिएंट्स है। बस इसके आगे जो इसके पावर, मतलब कि कितने कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है ये नहीं लिखा हूँ। आप जो भी, अगर आपके पास मतलब कि गूगल पे नाम सर्च मारा नेक्स्ट एनोफर टैबलेट के बारे में, तो उसके अंदर जो आपको इमेज दिखेगा ना, तो उसके अंदर आप देख लेना। अगर आप स्टूडेंट हो तो वहाँ पे मतलब जो भी इसके कंटेंट्स के जो भी पावर रहेंगे ना, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि वैसे भी मैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसके अंदर वो कंटेंट नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ मतलब मेडिसिन का इमेज दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन स्पेशली ब्लड हेल्थ, एनर्जी प्रोडक्शन और इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, ठीक है। देखते हैं इसके यूजेस, हमने देखा अभी इसका कॉम्पोजिशन के बारे में, अब देखते हैं इसके यूजेस है। नेक्स्ट एनोफर टैबलेट क्यों दी जाती है? डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट नेक्स्ट एनोफर टैबलेट का यूज़ इन कंडीशंस में करते हैं। पहला अपना आयरन डिफिशियंसी एंड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में, एनीमिया प्रिवेंशन और सपोर्ट थेरेपी में, ठीक है, जनरल वीकनेस और फटीग में, और पुअर डाइट या माल न्यूट्रिशन में, रिकवरी फेज जो कि अपना इलनेस के बाद रहता है, जब भी आपको कोई भी बीमारी हो जाती है उसके बाद जबकि बॉडी को रिकवरी चाहिए रहता है, तब डॉक्टर एज अ सप्लीमेंट इसको लिखते हैं, ठीक है, वैसे भी सप्लीमेंट ही है। तो और इंक्रीज्ड न्यूट्रिशनल रिक्वायर्ड, मतलब कि सिर्फ डॉक्टर की सलाह से, मतलब जब न्यूट्रिशनल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है बॉडी के अंदर, ठीक है, किसी किसी की बॉडी में मतलब न्यूट्रिशनल मतलब कि वो कम होते हैं, तो इस कंडीशन में डॉक्टर की सलाह पे ये दिया जाता है। उनको कमजोरी महसूस होती है तो उस कंडीशन में ये टैबलेट दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर खुद से नहीं लिया जाता है, ठीक है। ये हमने देखा इसका यूजेस। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स। इस टैबलेट के मेजर बेनिफिट्स कुछ इस तरह से काम करते हैं। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में मदद, और बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई बेटर होती है, एनर्जी लेवल इम्प्रूव होती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, नर्व फंक्शन और ब्रेन हेल्थ सपोर्ट होती है, मतलब कि सपोर्ट का उसमें सपोर्ट मिलता है, और स्किन, आइस और मेटाबॉलिज्म पर पॉजिटिव इफेक्ट है, ठीक है। तो ये हमने देखा इसका कुछ बेनिफिट्स। अब देखते हैं हाउ नेक्स्ट एनोफर टैबलेट वर्क्स, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। अब समझते हैं ये टैबलेट बॉडी के अंदर कैसे काम करती है। आयरन प्लस फोलिक एसिड प्लस विटामिन B12, इसको हम मिथाइल कोबाल्मिन कहते हैं, जो अपना B12 है विटामिन, ठीक है, और फोलिक एसिड को तो हम विटामिन B9 कहते हैं, इसी के ऊपर हमने देखा था। तो रेड ब्लड सेल्स बनने में मदद करते हैं ये तीनों, और एनीमिया का रिस्क कम होता है, मतलब कि जिनके अंदर आईबीसी का काउंट कम रहता है, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स कम रहते हैं, मतलब कि खून की कमी रहती है, तो उस टाइम पे ये हेल्प करते हैं। और विटामिन C आयरन एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ठीक है, मतलब कि इसको थोड़ा मतलब कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का मतलब कि उसको ज़्यादा एक्टिव होने में मदद करता है, ठीक है। और B कॉम्प्लेक्स विटामिन्स ये अपना फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं, जो भी फूड रहते हैं हम खाते हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं, और नर्व और ब्रेन हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जिंक, कॉपर और आयोडीन हार्मोनल बैलेंस, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। और अपना जो कि डोकोसेट सोडियम है, ये अपना आयरन से होने वाली कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, जो भी मतलब कि अपना आयरन की वजह से जो भी मतलब कॉन्स्टिपेशन होता है उस टाइम पे इसका मतलब कि ये प्रिवेंट करने में मदद करता है ओवरऑल, ठीक है। सब के सब कंटेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तभी पूरे मिला के मल्टीविटामिन प्लस मल्टी मिनरल बने हैं, ठीक है।
तो हमने इसका ये देखा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये कैसे काम करता है। अब देखते हैं हाउ टू यूज, इसका डोसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट एनोफर टैबलेट का डोज हमेशा डॉक्टर के अकॉर्डिंग होता है। जनरली 1 टैबलेट वंस डेली, 1 टैबलेट लिया जाता है। खाने के बाद पानी के साथ निगल ले, मतलब कि पानी के साथ ले ले। टैबलेट को क्रश या च्यूब ना करे, टैबलेट को तोड़ फोड़ या फिर उसके साथ कुश्ती ना लड़े, मतलब कि तोड़ना बिड़ना नहीं है, तुरंत लेना नहीं। तो अगर तोड़ के लोगे तो उतना इफेक्ट करना चाहिए, उतना इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, और डोज से मतलब कि डोज खुद से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम तो फार्मासिस्ट हो नहीं, ना तो डॉक्टर हो। तो खुद से कभी भी डोज को ना तो बदलना चाहिए, ना तो कम करना चाहिए, ना तो ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, हमने देखा इसका हाउ टू यूज, इसका डोसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, नॉर्मली टैबलेट सेफ और वेल टॉलरेटेड होती है, लेकिन कुछ लोगों में माइल्ड साइड इफेक्ट आ सकते हैं, जैसे कि पेट में डिस्कम्फर्ट, माइल्ड नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, स्टूल का डार्क या ब्लैक होना। आयरन की वजह से नॉर्मल रहता है, जो अपना स्टूल रहता है, मतलब जब टॉयलेट करने जाते हैं तो जो अपना स्टूल रहेगा वो या तो पूरा डार्क रहेगा या फिर ब्लैक मतलब की रहेगा। ये किसकी वजह से होता है? आयरन की वजह से होता है। ठीक है, ये नॉर्मल रहता है, लेकिन ये ऐसा ऐसा अगर आपको ज़्यादा हो रहा हो, मतलब कि एक बार नहीं, मतलब बहुत बार हो रहा हो, तो डॉक्टर से तुरंत मतलब कि काउंसलिंग करें, कि उनसे कांटेक्ट करें। ठीक है, अगर एलर्जी, सेवियर पेन या अनयूजुअल सिम्टम्स देखे तो तुरंत डॉक्टर से मतलब कि कांटेक्ट करें, मतलब कि जो कंसल्ट करें उनसे, मतलब कि काउंसलिंग करें, कांटेक्ट करें, जाके पूछे कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आपको बताएंगे कि साइड इफ़ेक्ट से। तो साइड इफ़ेक्ट होने का मतलब कि ये मतलब नॉर्मली मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी किसी लोग में होता है। फिर डॉक्टर आपको देखें, मतलब शायद कोई कंटेंट ऐसे रहेंगे जो आपके बॉडी के ऊपर पहले मतलब कि प्रॉपर काम ना करता हो। ठीक है, क्यों, उसका रीज़न होगा, या फिर उस कंटेंट से आपको एलर्जी हो सकता है, या फिर आप कोई दूसरा मल्टी विटामिन टैबलेट पहले से ले रहे होगे। ठीक है, ये बात आप डॉक्टर को बताना भूल गए रहोगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं, हमने देखा इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स। अब देखते हैं कुछ सेफ्टी एडवाइस एंड प्रिकॉशंस। तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पर, किडनी या लीवर प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को बताएं। अल्कोहल का एक्सेस अवॉइड करें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें। ठीक है, इस टैबलेट के कुछ सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस है जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं, अगर मिस डोज, अगर आप डोज लेना भूल जाए तो क्या करें? तो याद आते ही ले लो, लेकिन अगर अगले डोज का टाइमिंग पास आ गया हो तो स्किप करो, पहला डोज स्किप करो, दूसरा डोज लो, सिर्फ डबल डोज बिल्कुल मत लो। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्विक टिप्स जो कि हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हमेशा बैलेंस डाइट के साथ यूज़ करें, लॉन्ग टर्म यूज़ से पहले ब्लड टेस्ट, या फिर मतलब कि ब्लड टेस्ट यूज़फुल होता है। जैसे कि अगर आप इस टैबलेट का लॉन्ग टर्म यूज़ करने वाले हो तो आपको ब्लड टेस्ट मतलब कि करवाना रहेगा। ठीक है, तो वैसे भी डॉक्टर आपको बोलेंगे कि ब्लड टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि आप उसके अंदर पता चलेगा ना कि मतलब कि जो भी ब्लड टेस्ट कराओगे तो उसके अंदर कौन सा क्वांटिटी ज़्यादा है, कौन सा कम है, आरबीसी कितना है, हर एक टाइप के डब्ल्यूबीसी कितने, सब काउंट होंगे ना, सब कुछ मालूम पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, मतलब वो यूज़फुल होता है, आपको भी मदद मिलेगा अगर आप लॉन्ग टर्म इस मेडिसिन का यूज़ करने वाले हो। तो डॉक्टर आपको खुद ही बोलेंगे, लेकिन ये कुछ टिप्स है आपको ध्यान में रखना चाहिए। मतलब मैं एज अ फार्मासिस्ट आपको बता रहा हूँ कि ऐसा आपको पेशेंट को समझाना रहेगा। ठीक है, अगर वो आपसे इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन पूछते हैं तो और सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। आयरन सप्लीमेंट्स बच्चों के लिए डेंजरस हो सकते हैं, जो भी अपना आयरन सप्लीमेंट्स है, जो अपना खून जो ब्लड से रिलेटेड है, ये बच्चों के लिए डेंजरस हो सकते हैं। ठीक है, हमने देखा इसका मतलब कि कुछ क्विक टिप्स देखे थे। अब देखते हैं कि कौन लोग इसे ले सकते हैं, मतलब कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इसे ले सकते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी वाले पेशेंट्स इसे ले सकते हैं। वीकनेस और फटीग के केसेस में इसका यूज़ किया जाता है। आयरन एंड विटामिन डिफिशियंसी वाले लोगों में, और डॉक्टर की सलाह से प्रेग्नेंट या फिर लैक्टेटिंग ह्यूमन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और रिकवरी फेज के पेशेंट में, रिकवरी फेज मतलब कि अगर किसी पेशेंट को पहले से ही कोई डिसीज़ हुआ रहेगा, मतलब कि डिसीज़
हुआ था और उन्होंने मतलब कि मेडिसिन का पूरा पूरा मेडिसिन कोर्स कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी वो अभी प्रॉपर नॉर्मल है, मतलब कि मेडि डिसीज से तो बच गए हैं, लेकिन बॉडी उनका मतलब कि अभी मतलब कि वीक हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, तो उसमें रिकवरी के फेस में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है एज अ मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स के तौर पे, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना देखा इसे इसका एक फाइनल फाइनल कंक्लूजन देखे तो ये नेक्स्ट एनोफा टैबलेट बाय सन फार्मा एक कंप्लीट मल्टीविटामिन प्लस मल्टी मिनरल सप्लीमेंट है जो बॉडी को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी, इम्यूनिटी और ब्लड हेल्थ को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये हमने इसका फाइनल कंक्लूजन देखा। अब एक छोटा सा डिस्क्लेमर ध्यान में रखना कि जो मैं इंफॉर्मेशन दिया हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और सिर्फ व सिर्फ ये फार्मासिस्ट लोगों के लिए, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ताकि उनको मतलब कि मेडिसिन समझने में आसानी हो। अगर आप कोई नॉर्मल बंदा कोई अगर इस वीडियो को देख रहा है तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए देखे, सेल्फ मेडिकेशन ना करे, ठीक है। तो आज का हमारा डे 24 कंप्लीट होता है, मिलते हैं कल डे 25 को। और इस मेडिसिन को लेके हमने टोटल 93 मेडिसिन कवर कर लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।